हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सागर कोड हब। आज हम अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML के बाद CSS। वेब डेवलपमेंट में जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है उसमें तीन मेन फैक्टर होते हैं: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को पे जाके उसकी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको कोई भी न्यू वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेसिक वेब डेवलपमेंट में सबसे पहले हमारे पास जो लैंग्वेज आती है विच इज़ HTML, ठीक है। आप लोग HTML की जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना, बेसिक HTML, ठीक है, ये सारे 11 वीडियोस हैं, ठीक है। आपने इन्हें वॉच कर लेना ताकि आपको बेसिक टैग्स का पता लग जाए। पैराग्राफ टैग्स किसे कहते हैं, फॉर्म्स कैसे बनते हैं, ठीक है। इनपुट टैग्स किसे कहते हैं, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, HTML आईडीज़ एंड क्लासेस क्या हैं, एंटिटीज़ क्या हैं, ठीक है। और साथ में जो भी पैराग्राफ टैग्स वगैरह वो सब के बारे में आपको पता लग जाए, ठीक है। ये बेसिक टैग्स को लर्न करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कोई लेआउट बनाएंगे, कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसी में हम लोग अपने CSS को ऐड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि CSS है क्या। CSS एक ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को स्टाइल करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। अभी ये CSS, व्हाट इज़ CSS? CSS हमारे पास जो रॉ HTML है उसको स्टाइल करने के लिए यूज़ होती है। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। कैस्केडिंग का मतलब अभी फ़िलहाल आप सिर्फ इसे कैस्केडिंग पढ़ें, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन आएगा। अभी हम चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, बहुत ईजी वे में उसे अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आपने सिंपली इसी चीज़ का मतलब मिलना है कि कलर्स और डिफरेंट इमेज टैग्स, मीडिया टैग्स यूज़ करके कलर्स, हाइट और विड्थ एडजस्ट करके अपने क्लोन जो वेबसाइट्स का वेब पेजेस है उसको स्टाइल करना है, ठीक है। और उसको खूबसूरत और रिस्पॉन्सिव बनाना है। जो हमारा HTML का स्ट्रक्चर है उसको एक वेबसाइट के फॉर्म में लाना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि उसके डिज़ाइन इनको हम परफेक्ट और ब्यूटीफुल बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं CSS का रोल क्या है। ये हमारे पास आता है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, उसकी अच्छी सी प्रेजेंटेशन करने के लिए, यानी कि वेब पेज में जो हमने HTML होता है वो सिंपल सादा सा होता है और इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, तो हम उसे मॉडर्न और ब्यूटीफुल लुक देने के लिए CSS लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब CSS का सिंटैक्स क्या है, हमने एक सेलेक्टर लेना है, यानी कि ये पैराग्राफ टैग है, ठीक है। हमने ये सेलेक्टर लिया क्योंकि हमने इसमें CSS का कोड ऐड करना है। उसकी हमने प्रॉपर्टी डाली क्योंकि हम यहाँ पे इधर कलर चेंज करना चाह रहे हैं। अब ऐसा ऐसा हम आगे जाके और टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे ना CSS में, तो आपको पता लग जाएगा बैकग्राउंड इमेज कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना मैं आपको वो बता रही हूँ, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके अलावा कलर सिस्टम क्या होता है हमारा, फिर हम कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, बटन कैसे लगाना है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। एंड और मोर ऐसी टेक्स्ट डेकोरेशन, इस तरह की बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी को हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ना उसमें फ़िलहाल हमने अपना चेक करना है कि उसका बेसिक सिंटैक्स क्या है। हमने सेलेक्टर लिखना होता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। ये हम लोग इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, अभी फ़िलहाल इसको थ्योरी के तौर पर समझे। अब तीन तरीके से CSS के अंदर मार्कअप ऐड कर सकते हैं: इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इनलाइन स्टाइल का मतलब ये होता है कि आपने जो H1 टैग लिखा है, H1 या H2, H3 या पैराग्राफ टैग या फिर जो भी टैग्स आपने लिए हैं ना, ठीक है, कोई भी टैग हो सकता है, उस टैग के अंदर आपने स्टाइल के टैग को यूज़ करना है और उसे कलर कर देना है, ठीक है। वो होता है इनलाइन, यानी कि एक ही लाइन के अंदर आपने HTML कोड भी लिख दिया और उसके अंदर CSS का कोड भी लिख दिया। लेकिन जो होता है ना एक्सटर्नल, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग फोल्डर बनाते हैं style.css के नाम से, ठीक है। उसको लिंक टैग की मदद से index.html या किसी भी फाइल में जाकर उसे लिंक कर दें। इस तरह दो जो हमारे पास फाइल्स होती हैं वो लिंक हो जाती हैं और हम एक अच्छा और रिस्पॉन्सिव अपना शीट को बना सकते हैं। उसमें कलर प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट कलर की प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। अभी तक हमने कोई प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं की, सिर्फ CSS के अंदर किस तरीके से हम कोड लिख सकते हैं वो देखा है। अब हमने थ्योरेटिकली देख लिया, अब हम इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल डिस्कस करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है विच इज़ VS स्टूडियो कोड, ठीक है। VS स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने किसी भी ब्राउज़र पे चले जाना है, ठीक है। ब्राउज़र पे जाना है, जाने के बाद आपने सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, ठीक है।
पहले जो भी लिंक आएगा उस पर जाकर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब आपकी जो भी यहाँ पर फाइल है ना, अगर आप मैक यूज़र हो या आप लिनक्स यूज़र हो या फिर आप विंडोज़ यूज़र, आपने डाउनलोड कर लिया। अगर आप 64 बिट वाला लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप उससे आपसे यूज़ कर लेनी। अगर आप 32 बिट वाला कर रहे हैं तो आपने उससे आपसे फ़ाइल डाउनलोड कर। जब आप इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे ना तो इसकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ विंडोज़, तो मैंने अभी ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया और ये देखिए फ़ाइल मेरे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। अभी इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। तो आपने जैसे इसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आएंगे उसको आपने चेक कर देना। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप हमारी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर बनी हुई है। जब हमने HTML स्टार्ट किया तब हमने VS कोड की इंस्टॉलेशन सिखाई थी, आप वहाँ पर जाके सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाती हूँ जिसमें हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे आज का। ठीक है, यहाँ पे मैं VS कोड अब अपना ओपन करूँगी। ओपन हो रहा है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। वहाँ पर फिर हम अपना जो इस ट्यूटोरियल का फोल्डर हमने बनाया ना वो ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ ओपन फोल्डर के ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। जाने के बाद डेस्कटॉप पे मैंने फ़ोल्डर बनाया है ना, इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। फ़ोल्डर ओपन कर लिया, इसके अंदर अब हम एक फ़ाइल बनाएंगे। ये जो इधर ऑप्शंस नज़र आ रही हैं यहाँ से जाके यहाँ पे फ़ोल्डर के अंदर भी आप फ़ोल्डर बना सकते हैं। और वैसे भी मैंने एक फ़ाइल बनाई जिसको मैंने नाम दे दिया index.html। यहाँ पे मैं बेसिक कोड लिखूँगी, ठीक है। और यहाँ पे एक मैंने और फाइल बना दी जिसको मैंने नाम दे दिया style.css। ठीक है, अब इधर मैंने एक पैराग्राफ लिखना है। पहले मैंने आपको बताया था 2 तरीके से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को। तो सबसे पहले हम लोग इनलाइन टैग को डिस्कस कर लेते हैं, इनलाइन स्टाइल को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक H1 बनाती हूँ टैग्स, बॉडी के अंदर जाके ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लॉरम लिख देती हूँ जो कि मेरे पास एक डमी टेक्स्ट कोड जनरेट कर देगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, ठीक है। अब H1 टैग में हमने लिखा, अब इसको मैं रन करके दिखाती हूँ। हमारे पास जो हमारा पेज है ना उस पर कुछ टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। अब ये देखो, अब सिंपली हमारे पास टेक्स्ट आ गया, आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये ब्लैक कलर में। मैं चाहती हूँ इसमें मैंने थोड़ा चेंजेस करनी है। तो यहाँ पर हम CSS का कोड ऐड करेंगे। तो CSS का कोड ऐड करने के लिए सबसे पहले जो मेथड यूज़ होता है वो है इनलाइन टैग। तो इनलाइन टैग के लिए मैं H1 के अंदर जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इनलाइन में स्टाइल का कोड ऐड करूँगी। जैसे आप स्टाइल लिखोगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। स्टाइल में मैं किसका क्या करना चाह रही हूँ, कलर चेंज करना चाह रही हूँ। तो ये इधर कलर्स आ जाएंगे सारे, ठीक है। ब्लू कलर मैंने ऐड कर दिया। अब जब जैसे इसे मैं दोबारा रन करूँगी, देखिएगा वो सारे जितने भी हमारे पास टेक्स्ट था वो सारा ब्लू कलर का हो गया होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जिसको जो चीज़ ना समझ आए वहाँ पे वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें और उसको वहाँ पर समझ आ जाएगी। अब दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि हम अलहदा CSS फाइल में जाएं और इसको चेंज करें। चेंज करने के लिए पहले सबसे पहले हमने जो यहाँ पर ये कोड लिखा है इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ में हम टाइटल के नीचे जाके एक लिंक बनाएंगे जिसे हम एक फ़ाइल को दूसरी फाइल से कनेक्ट करेंगे जो हमने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल कनेक्ट हो गई है, ठीक है। अब इसमें जाके हम लिखेंगे कोड। जैसे हमने H1 है ना, ठीक हो गया। यहाँ पे हम कलर की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रहे हैं, ब्लैक अलमंड मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो कि आपके पास कैसे कलर चेंज हो गया। इसको आप इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हो।
वो बता रहा है कि HTML है और इसके अंदर आप लोग कलर यहाँ से चेंज करते हो। ये स्टाइल्स के ऑप्शन में जाके, ठीक है, आप एलिमेंट स्टाइल में जाओ, यहाँ पे आप कलर प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से कलर प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे, या आप खुद भी टाइप कर सकते हो कलर। मैं इसको ब्लैक करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये कलर इसका फ़ौरन ब्लैक हो गया। अगर मैं इसको कलर को चेंज करूँ को कोई और कलर लाऊं तो वो भी आ सकता है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस है, आपने इसको प्रैक्टिस करना है और फिर हमें आपने कमेंट सेक्शन में बताना है डिफरेंट कलर्स के यूज़ करके, ठीक है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो कीप देन लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और आप हमें साथ साथ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यह आईडी है, यहाँ पर जाके आप इस पर फेसबुक प्रोफाइल भी है, उसके लिंक पे जाएं और हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।